नहमदुनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो चूँकि हमारे मौज़ूआत अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम यूट्यूब की दुनिया की बात करें तो सबसे मुनफ़रिद मौज़ूआत हैं ये। और इसमें आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं उसमें पित्ते की पत्थरी और कैंसर, मतलब पित्ते की पत्थरी अगर पैदा होती है तो आखिर क्या होता है ऐसा कि वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। और देखा गया है, ये एक नहीं बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है। और चूँकि इस बात का तो पहले से ही मुशाहिदात थे कि ये कंडीशन पैदा हो सकती है, और जब वाज़ेह था कि कंडीशन पैदा हो सकती है तो वक्त आने के साथ साथ वो चीज़ें सामने भी आईं। तो इससे फिर क्या अंदाज़ा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून बनाया है, उस कानून को समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है ताकि वो मुश्किलात में से निकल सके। अब यहाँ पर हम एक बात कहते हैं, आप पीछे आयत लिखी हुई देख रहे हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफ़ा देता है। इसका मतलब ये होता है कि इंसान बीमार ख़ुद होता है लेकिन शिफ़ा मेरा अल्लाह उसको देता है। ये तो एक बिल्कुल कन्फर्म बात है कि जब तक आप बीमार होंगे वो ख़ुद होंगे, और अगर शिफ़ा देगा तो वो अल्लाह देगा। अब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है समझने की। यहाँ पे अक्सर लोगों की गलतफ़हमी है कि अल्लाह पाक इंसान को बीमार करते हैं। अल्लाह पाक कभी भी बीमार नहीं करते। हाँ, ये है कि इंसान जब अपनी हरकतों की वजह से बीमार होता है तो अल्लाह पाक उसको शिफ़ा ज़रूर देते हैं। अब यहाँ पे पित्ते की पत्थरी, अब पित्ते की पत्थरी के पीछे जो एनालिसिस हैं, जो अब तक के तजर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, 101% कहा जाए तो कोई शक नहीं होगा, क्योंकि 100% भी हम बात करते हैं तो वो 100%, अगर 101% भी हम करना चाहें तो इसको भी हम शामिल कर सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर कि पित्ते की पत्थरी के पीछे जो वजह काम करती है वो आपका एसिड लेवल का बढ़ना काम करता है, मस्कुलर सिस्टम का दबाव काम करता है। चूँकि आपके जिस्म में मसनूई तौर पे आर्टिफिशियल हरारत काम कर रही होती है जो कार्बन की वजह से पैदा होती है, और जब कार्बन की वजह से जो हीट पैदा होती है वो अगर जिस्म के अंदर डाइजेस्टिव में कुछ हेल्प करती रहे, जैसे तेज़ाबियत के अंदर लोगों को बार बार भूख लगती है, अब वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ टाइम के बाद फिर भूख लग पड़ी, क्योंकि जब तेज़ाबियत पूरी तरह एक्टिव होती है तो फिर वो भूख लगने का निज़ाम तेज़ हो जाता है। हकीकत में वो भूख नहीं होती, वो आर्टिफिशियल भूख कहलाती है, ओरिजिनल भूख नहीं होती। जैसे वो आर्टिफिशियल हरारत होती है इसी तरह ये आर्टिफिशियल भूख होती है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो सही भूख होती है उसमें इंसान एक दफ़ा खाना खाने के बाद काफ़ी टाइम तक कंफर्टेबल फ़ील करेगा और ग़ुनूदगी का एहसास नहीं होगा, दिल की धड़कन नहीं बढ़ेगी, घबराहट बेचैनी का एहसास नहीं होगा। बहरकैफ़ मौजू किसी और तरफ निकल जाएगा। हम चूँकि पित्ते की पत्थरी और कैंसर पे बात कर रहे हैं, पित्ते की पत्थरी जब पैदा होती है तो अक्सर जगह पे देखा गया कि पित्ता रिमूव करवाने के बाद इंसान कैंसर की स्टेज में दाखिल हो गए, और ये ऐन मुमकिन था। इसकी बेसिक वजह तेज़ाबियत थी, और तेज़ाबियत चूँकि खून में मौजूद होती है और खून का दबाव मस्कुलर सिस्टम पे ज़्यादा होता है, तो पित्ता निकालने से क्या होगा? पित्ता निकालने से क्या मस्कुलर सिस्टम का दबाव रिमूव हो जाएगा? क्या कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी? क्या आपकी गैस्ट्रिक इशू ठीक हो जाएंगे? क्या आपका निज़ाम ठीक हो जाएगा? क्या आपकी घबराहट बेचैनी ख़त्म हो जाएगी? क्या आपका एनर्जी लेवल ठीक हो जाएगा? इनमें से कुछ भी होने वाला नहीं है। कोशिश कीजिए कि जिन दोस्त अहबाब या हमारी बहन है उनके पित्ते नहीं निकले हैं तो खुदारा ये सारे निज़ाम को ठीक कर लीजिए। आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ज़ुबान को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है कुछ हफ़्तों के लिए, और अपने आप को एक लाइन पे चलाना पड़ता है। एक सही वे चाहिए आपको, रास्ता चाहिए आपको, जिससे आप ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें तजर्बात में शामिल हैं, हो चुकी हैं और किया है, तभी आपसे कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें 100% मुमकिन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखें कि ख़मीर का बॉडी में से कम होना ज़रूरी है। अगर ख़मीर कम नहीं होता तो फिर ना कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, ना गैस्ट्रिक इशू ठीक होगा, तो निज़ाम ठीक नहीं होगा। और इसके लिए लिवर का फ़ाल रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लिवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करना है। इसका भूख लगने के अंदर कोई किरदार नहीं है, लेकिन हज़म करने में किरदार है। क्योंकि हमारे जितने भी गिल्टीदार गोश्त है, गिल्टीदार दूध हैं, वो तमाम के तमाम हमारे जिगर के अंडर में काम करते हैं। जैसे पित्ता है, ये भी इंसान के जिगर में अंडर में काम करता है। अब जब जिगर की हालत में तस्कीन होती है और वो काम नहीं कर रहा होता, एसिडिटी के बढ़ जाने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, गैस्ट्रिक इशू की वजह से, स्टमक के डिस्टर्ब होने की वजह से, खून के गाढ़ा होने की वजह से, जब वो काम नहीं कर रहा होता तो काम ना करने की वजह से जो उसमें सुफरा होता है, जिसको हम बाइल कहते हैं, वो वहीं पड़ा पड़ा स्टॉक हो जाता है, जम जाता है।
अब अगर जिस्म में हरारत के अमल को बेहतर कर दिया जाए, लिवर को एक्टिव करना शुरू कर दिया जाए, उसमें अद्वियात भी शामिल है, उसमें खुराक भी शामिल है। जब आप लिवर को एक्टिव करना शुरू कर देते हैं तो तेज़ाबियत का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अक्सर दोस्तों की गलत फहमी है कि खुश्की को अगर हम दूर करना चाहें तो हम दूध और घी से दूर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस्म के अंदर जब लिवर का फंक्शन ही एक्टिव ना हो तो दूध और घी डाइजेस्ट करना आम बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि निज़ाम इन्हिज़ाम डिस्टर्ब है, और जब निज़ाम इन्हिज़ाम डिस्टर्ब है तो आप इस तरह की चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब लिवर के ब्लॉकेज का आगाज़ होता है और गुर्दे गुर्दे सही अपना फ़ाल्स काम सर अंजाम नहीं दे पाते और खून को साफ़ नहीं कर पाते, ब्लड वॉश नहीं होता, तो फिर इस नतीजे में क्या होता है? इस नतीजे में हमारे जिस्म के अंदर जहरीले जो मवाद हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पे बढ़ते हैं कि खून क्लॉटिंग में तब्दील होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से ही छाती के कैंसर का आगाज़ होता है, यहाँ से जिगर के ऊपर ट्यूमर का आगाज़ होता है। लाजिम नहीं है कि किसी इंसान के पहले पित्ते में पथरी पैदा हुई तभी ये चीज़ें पैदा होगी, नहीं। पित्ते की पथरी है तो वो अगर उसको निकाल देंगे, निकालना उसका हल नहीं है, क्योंकि पॉइज़न तो खून के अंदर मौजूद है। आपको पॉइज़न को नॉर्मल करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान में उस पॉइज़न की ज़रूरत होती है, जिस पॉइज़न की वजह से ये पॉजिटिव होता है, लेकिन वो अपनी हद से बाहर निकल जाता है। जैसे किसी चीज़ की हमें एक पावर चाहिए 25%, और वो 75% पे पहुँच जाए तो आप सोचिए वहाँ का हाल क्या होगा। जैसे एक मोटर का चक्कर 1 मिनट में 100 दफ़ा वो घूमती है, तो अगर उसको उसके चक्कर को बढ़ा दिया जाए और वो 200 या 150 पे चली जाए तो यकीनन उसके फिर नुकसानात होंगे, मोटर जल जाएगी या जो उससे मुतल्लिक चीज़ें हैं वो टूट-फूट का शिकार होंगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कानून बनाया उसको समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। यहाँ से अगर पित्ते की पथरी को हम रिमूव करना चाहते हैं तो यकीनन हमें अपने लिवर को एक्टिव करना होगा। अगर हम कैंसर को ठीक करना चाहते हैं उसका भी फार्मूलेशन वही है, क्योंकि ये अलामात में शामिल है। ना तो कैंसर कोई बीमारी है, ना पित्ते की पथरी कोई बीमारी है, ना गैस बीमारी है, ना कब्ज़ बीमारी है। मार्केट में यही समझा जाता है कि ये बीमारियां हैं, जैसे कब्ज़ को 70 बीमारियों की माँ करार दिया जाता है। हकीकत में बज़ाते कब्ज़ भी बज़ाते खुद एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, वो एक सिर्फ अलामत है। जैसे बाकी अलामात हैं, जैसे सर में दर्द का होना अलामत है, जिस्म में दर्द का होना अलामत है, ये तमाम चीज़ें अलामात में शामिल हैं। और जब अलामात अगर इस किस्म की होंगी तो फिर आप सोचिए कि आप किस किस अलामत को रिमूव कर पाएंगे। अगर आप एक ही चीज़ को ठीक करना शुरू कर दें तो सारे मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे लिवर को एक्टिव करने से जैसे जैसे हरारत बढ़ती है, हरारत ओरिजिनल हरारत जो इंसान की बॉडी को दरकार होती है वो इंसान की बॉडी में आना शुरू होती है, तो एसिड लेवल कम होना शुरू हो जाता है और सुफरा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे लिवर की मूवमेंट अच्छी हो जाती है, किडनी की मूवमेंट अच्छी हो जाती है, खून की सफाई का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बहरकैफ ये सारा कुछ मुमकिन होता है, लेकिन जब हम केस को बिगाड़ते चले जाते हैं और हम पित्ता निकलवा देते हैं, फिर भी हम एसिड लेवल की जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि एसिड लेवल बढ़ने से इंसान को बाज़-औक़ात मोशन लग जाते हैं, बाज़-औक़ात कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बाज़-औक़ात ज़ुबान छिल जाती है, जैसे बाज़-औक़ात मुँह में छाले बन जाते हैं, बाज़-औक़ात ज़ुबान बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। ये मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं जो एसिड लेवल के अंदर पैदा होती हैं। जैसे-जैसे एसिड लेवल बढ़ता चला जाता है, इंसान के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। जैसे-जैसे एसिड लेवल को कम करते चले जाएँगे, उसके लिए फार्मूलेशन वही है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका एक ही तरीका है कि सिर्फ़ अपने जिगर के ऊपर काम किया जाए, उसको फ़ाल किया जाए ताकि जिस्म में हरारत बढ़े। याद रखें, खुश्की का जो निज़ाम है, किसी चीज़ के जमने का निज़ाम है, वो खुश्की से मुमकिन है। हरारत से कोई चीज़ सुकेड़ में नहीं आती बल्कि तहलील पैदा होती है और फैल जाती है। अब जैसे किसी देसी घी को हमने पिघलाना हो या हमने बर्फ़ को पिघलाना हो, हम धूप में रखते हैं या आग पे रख दें तो वो कितनी तेज़ी के साथ वो पिघलता चला जाएगा। इसी तरह अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर भी यहीं से ही डेवलप होता है, जब आपका लिवर एक्टिव नहीं रहता और फिर मसाइल बनते चले जाते हैं। बहरकैफ़ ये काबिल इलाज चीज़ें हैं, लेकिन हम नाकाम तब होते हैं कि जब हम सही रास्ता इख्तियार करने की बजाय हम गलत रास्ते का इंतखाब करते हैं। जैसे किसी पित्ते की पथरी को अगर वाले पेशेंट को अगर आप लेमन इस्तेमाल करवाते रहें, पित्ते की पथरी को रिमूव करें, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। या उसको ऑरेंज का इस्तेमाल करवाएँ या इस किस्म की जो चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, स्पेशली जो पित्ते का मरीज़ है, तो यकीनन ये ब्लंडर है, ये बहुत बड़ी गलती है जिसका आने वाले वक्त में इंसान को खमियाजा भुगतना पड़ता है। सही रास्ता इख्तियार कर सकते हैं आप। मेरी तमाम वीडियोज़ आप लोगों के सामने हैं और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा भी इंसान समझदार है। बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है, बहुत से दुआएं भी मिलती हैं कि आपकी वीडियोज़ देख के मैं इस काबिल हूँ। और बाज़ ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं कि वो समझने के वो देखने के बाद, वीडियो सुनने के बाद कहते हैं कि उन्होंने अपना
टाइम वेस्ट किया शायद। यकीनन जिसके पास अकल नहीं है उसको समझने के लिए तो फिर बहुत कुछ मवाद भी दे दिया जाए, क्योंकि हम टोटकों में उलझे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट रास्ता मिले। हमारे हुक्मरान भी यही चाहते हैं, हमारी दुनिया भी यही चाहती है कि शॉर्टकट। पाकिस्तान में तो स्पेशली हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में है, और जबकि शॉर्टकट कोई नहीं होता। जो सही रास्ता है वो एक तरीक़ाकार के मुताबिक तय करना पड़ता है और फिर ही ज़िंदगी की तरफ वापस आया जा सकता है। अपना और अपने दोस्त अहबाब का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।